से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQ of IT क्लासेस। आज हम कम्युनिकेशन स्किल का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका जो टॉपिक है वो प्रोनाउंसिएशन से रिगार्डिंग है। प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स कि कोई भी वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, ये चीज़ें इस चैप्टर में कवर अप होंगी। तो फर्स्ट वन, टू कम्युनिकेट वेल व्हेन यू स्पीक यू नीड टू नो हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली। मतलब कोई भी अगर आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी वर्ड किस तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विल हेल्प यू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन क्लियर एंड कॉन्फिडेंस मैनर। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, करेक्ट है, तो आपको वो हेल्प करता है कि आप किसी भी चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ या स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। इट विल आल्सो हेल्प अदर टू अंडरस्टैंड योर वर्ड ईजिली, और ये दूसरों को भी मदद करेगा कि वो आपके वर्ड्स को आसानी से समझ सके। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे स्पीकिंग प्रॉपरली, कि कोई भी वर्ड को सही तरीके से बोलना। ए कॉमन मिस्टेक दैट पीपल मेक इज़ व्हेन दे आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस वर्ड्स। मतलब नॉर्मली जो लोग गलती करते हैं, क्या होता है कि अगर वो किसी वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं या वो उसके लिए योग्य नहीं है, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लियरली एंड करेक्टली प्रोनाउंस द वर्ड। तो सही तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस करें। से द फॉलोइंग वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को आप बोल के देखें, जैसे योर, वर्ल्ड, चेयर, वियर, फॉल, फेल, सेल, सेल। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको इसमें आपको बोल के देखने हैं। वट डिड यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया इसमें बोलते वक्त? समटाइम्स वर्ड विच हैव सिमिलर स्पेलिंग आर प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली, कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनकी सेम स्पेलिंग मिलेगी लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन का तरीका क्या होगा उनका, अलग होगा। समटाइम्स वर्ड विच हैव डिफरेंट स्पेलिंग में बी प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे। कई बार वर्ड्स क्या होते हैं कि स्पेलिंग अलग अलग होती हैं लेकिन सेम तरीके से प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो ये एक वे है बेसिकली कि आप कोई भी वर्ड को किस तरीके से बोलते हैं। नाउ फोनेटिक्स, फोनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है कि हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स, क्या वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। वी यूज साउंड टू स्पीक, आप जैसे बोलते हैं, बोलने के लिए क्या यूज होता है, साउंड यूज होता है। एवरी वर्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर साउंड्स, हर वर्ड एक या एक से ज़्यादा क्या बनाता है, साउंड। वी पुट दिस साउंड टुगेदर टू प्रोनाउंस वर्ड, हम इन साउंड्स को इकट्ठा करते हैं और क्या बनाते हैं, एक प्रोनाउंसिएशन बनाते हैं। फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ द साउंड दैट वी मेक व्हेन वी स्पीक। फोनेटिक क्या है, एक स्टडी है जिसके थ्रू हम क्या यूज़ करते हैं बेसिकली, कि हम उस वर्ड को किस तरीके से बोलते हैं। नाउ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स। इंग्लिश में टोटल कितने करेक्टर होते हैं, 26 करेक्टर हैं, फ्रॉम A to Z। बट ईच ऑफ दिस लेटर कैन बी प्रोनाउंस्ड इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट वर्ड्स। लेकिन ये वर्ड जो आप वर्ड बोलते हैं ये अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं। वी यूज़ 26 लेटर टू राइट इन इंग्लिश, बट वी यूज़ मोर देन 26 साउंड व्हेन वी स्पीक इंग्लिश। मतलब लिखने में कितने करेक्टर हैं, 26 ही हैं, लेकिन बोलने में 26 साउंड, ये अलग अलग साउंड्स यूज़ होती हैं। दिस इज़ वाई ए वर्ड स्पेलिंग डज नॉट ऑलवेज मैच इट्स प्रोनाउंसिएशन, कि जो दिस इज़ वाई ए वर्ड्स स्पेलिंग डज नॉट ऑलवेज मैच, कि हमेशा वो मैच नहीं होती है इस प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे आपने कोई वर्ड लिखा तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वैसे ही बोला जाएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन का तरीका क्या होता है, अलग अलग आता है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, फोनेटिक्स की मीन्स कोई भी वर्ड को हम किस तरीके से बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे एक टेबल दी आपके पास यहाँ पे, जिसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे। जैसे कि लाइक फर्स्ट वन वर्ड है जैसे जिसमें ए आया हुआ है, तो ए में क्या यूज़ होता है, जैसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कैट, एप्पल, बैक। तो यहाँ आपने देखा कि इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं हम। दूसरे जिसमें ए ही है लेकिन साउंड किसका आ रहा है, आ का, जैसे कार, फास्ट, पार्क, तो साउंड डिफरेंट है। तीसरे में ए ही है लेकिन साउंड किसका आ रहा है, आ का, कॉल,
बाल, सा। तो इस तरीके से जो वर्ड्स हैं, आपने देखा कि वर्ड क्या है वहाँ पे, लेटर क्या है ए, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है वहाँ पे, तीनों में डिफरेंट है। एक में ए का साउंड है, दूसरे में आ का साउंड आ रहा है, और तीसरे में आ का साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से हर वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा आपके पास, डिफरेंट होता है। नाउ डिफरेंट साउंड इन इंग्लिश, इंग्लिश में कुछ डिफरेंट साउंड हैं, जैसे लाइक वावल्स। हमारे पास टोटल कितने वावल्स होते हैं इंग्लिश में, टोटल 5 वावल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वावल हैं, बट 12 वावल साउंड। लेकिन साउंड कितनी है इसके अंदर, टोटल 12। दिस मीन्स मोस्ट वावल्स कैन बी प्रोनाउंस्ड इन डिफरेंट वे, कि हर वावल्स अलग अलग तरीके से बोला जाता है। वी मेक ए वावल साउंड व्हेन वी रीड ए वावल इन वर्ड। नाउ डिफाडॉग्स, डिफाथॉग्स क्या है बेसिकली, कि जिसमें 2 अलग अलग साउंड की कम्बिनेशन होती है। तो 2 अलग अलग साउंड की कम्बिनेशन को अगर हम इकट्ठा बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिफाथॉग्स। एक कॉन्सोनेंट्स, ए कॉन्सोनेंट साउंड इज एनी साउंड दैट इज नाइदर ए वावल और नॉर ए डिफाथॉग साउंड, मतलब ना तो वो 2 इकट्ठा होती हैं और ना ही वो एक वावल साउंड है। जैसे एग्जाम्पल दिया है इसने, देखो नीचे, वी प्रोनाउंस द लेटर आई इन द वर्ड बिट। जैसे एक वर्ड डाल दिया बिट, तो उसको क्या बोलेंगे, बिट। से द वर्ड बिट अलाउड एंड लिसन हाउ दे आर सेइंग द वावल साउंड, मतलब इसमें जो बिट बोला जाता है तो उसकी जो साउंड है वो थोड़ा लाउड साउंड है। हाउस, तो इसमें जो साउंड आ रहा है वो ओ यू इज द वर्ड, हाउस इज द डिफाथॉग फॉर ए कम्बिनेशन। नाउ एग्जाम्पल, वी यूज कॉन्सोनेंट साउंड टू से द लेटर पी एंड टी, तो क्या बोल दिया यहाँ पे, पॉट। से द वर्ड पोट अलाउ लिसन टू हाउ यू सेइंग द कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसमें आप कौन साउंड यूज़ कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ कर रहे हैं। तो अलग अलग साउंड यूज़ होते हैं इंग्लिश में। जैसे कुछ वावल साउंड इसने दी हैं जिसमें डबल ई आ गया, तो क्या यूज़ करेंगे, स्लीप, कीप, फील, मतलब जो साउंड है वो थोड़ा सा लेंथी जा रहा है बोलने में। जबकि अगर जहाँ एक सिंगल है, जैसे स्लीप, डीप, फील, तो यहाँ जो आप बोल रहे हैं ये किस टाइप का साउंड होगा आपके पास, जिसमें साउंड की स्पीड कम है। तो ये आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, जैसे आई, आई ही है दोनों जगह। नाउ यूजिंग यू, बुक, पुट, फुट, बट अगर जहाँ डबल ओ आ गया वहाँ पे साउंड थोड़ा लंबा हो जाएगा, जैसे बूट, ग्रुप, टू। नाउ कुछ कम्बिनेशन साउंड है जिसमें 2 वावल्स इकट्ठा यूज़ किए गए हैं, जैसे नियर। अब यहाँ पे अगर आप बोल के देखोगे इस वर्ड्स को तो साउंड थोड़ा सा लाउड हो जाएगा, नियर, डियर, हियर। ए ई साउंड के साथ लेट, किक, गेम। ओ ए साउंड है जिसमें बोट, लॉन, मोस्ट, माउथ, काउ, क्लाउड। तो इस तरह से ये जो साउंड है जिसमें अलग अलग वाउल्स को इकट्ठा भी यूज़ किया गया है और अकेले भी यूज़ किया गया है। ना कुछ कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स हैं, इनको आप प्रोनाउंसिएशन करके देखें। जैसे पे, तो पेन, तो पी साउंड को क्या यूज़ किया, पेन। रिपोर्ट, स्टॉप, टे साउंड को ट्रेन, स्टोरी, पुट, के साउंड का बुक, कोल्ड, म्यूजिक, लुक, प्लेस, स्कूल। तो इस तरह से ये जो साउंड्स हैं उनको अलग अलग तरीके से आप बोल के देखें। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर था वो कौन सा था, चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर अलग अलग हमने प्रोनाउंसिएशन यूज़ करना सीखा, क्या वर्ड्स को किस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा हो गया था, चैप्टर नंबर 4।